हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आप सबके लिए कुछ नया लेके आई हूँ। 7 ideas for tiffin. So let's get started with one tiffin idea, that is vegetable sandwich. I'm making this with brown bread. So, हम इसे चारों तरफ से कट कर लेंगे। तो ये कट हो गए हमारे ब्राउन ब्रेड्स। इसमें मैं डाल रही हूँ कुकुम्बर and some salt, pepper and 2 slices of tomato, again a pinch of salt, slice of bread and some onions on top, and then pinch of salt again and black pepper. So now I'm going to add some cheese. Kids love cheese. And that's it. Our sandwich is ready. I'm going to cut it in two. Now I'm giving some ketchup and 2 chaklis. These are also homemade, healthy and homemade, and some treat. So second idea is chickpea salad. तो ये मुझे बहुत पसंद है और मेरे बेटे को भी बहुत पसंद है, और ऊपर से ये हेल्दी इतना है और वो पूरा फिनिश करके आता है, वो सबसे अच्छी बात है। तो मैं इसमें डाल रही हूँ चिकपीस जो मैंने बॉईल करके और सॉफ्ट करे हैं एकदम, क्योंकि बच्चों को सॉफ्ट ज़्यादा पसंद है। और इसमें थोड़ा चॉप्ड अनियन एंड टोमेटोज और ग्रीन कोरिएंडर। अब कोरिएंडर ऐसे तो खाते नहीं है बच्चे, लेकिन चाट के अंदर डाला तो खा लेते हैं। सॉल्ट एंड सम चाट मसाला एंड लेमन जूस। I'm gonna mix it well now. तो ये सबसे इजी रेसिपी है। अगर आपके पास चिकपीस सोक्ड है ओवरनाइट, तो ये 10 मिनट में बनने वाली चीज़ है। जिस दिन भी आप लेट हो रहे हो टिफ़िन के लिए, तो आप ये बना सकते हैं सुबह सुबह। सो दिस इज रेडी। सैलेड के लिए स्पून, और ये सैलेड नमकीन है तो कुछ तो मीठा भी चाहिए बच्चों को, तो ये है शंकरपारे। ये भी होममेड हैं, हेल्दी हैं बच्चों के लिए। तो अगर थोड़ा सा तीखा लग जाए बच्चों को, तो ये बच्चे ये खा सकते हैं। सम पीनट्स एंड सम ड्राई फ्रूट्स एज अ ट्रीट। तो थर्ड इज बच्चों का सबसे फेवरेट कटलेट, लेकिन मदर्स का भी फेवरेट, क्योंकि आप इसमें जितनी चाहे उतनी सब्जियां डाल सकते हैं। फ़िलहाल मैंने कैरेट लिया है आज, तो कैरेट पोटैटो, ये बॉइल्ड पोटैटोज़ हैं, इन्हें मैं मैश कर रही हूँ। ये पोटैटोज़ हो गए हैं मैश अच्छे से। अब मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़े से अनियंस, कैरेट, हरा धनिया, सॉल्ट, चाट मसाला। इसमें आप चाहें तो कुछ बच्चे मिर्च पसंद करते हैं, तो चिली फ्लेक्स और ऑरिगेनो भी डाल सकते हैं। बट मेरे 2 बच्चे हैं और छोटी वाली बेटी मेरी मिर्च नहीं खाती है, तो मैं दोनों के लिए सेम बनाती हूँ, और इसमें मैं मिर्च नहीं डालती हूँ। उसके जगह में चाट मसाला डालती हूँ, तो मेरे बड़े बेटे को भी चल जाता है। और किसी बड़ों को खाना है ये, तो वो सिर्फ शेजवान सॉस या उसके साथ खा सकते हैं, तो बैलेंस हो जाता है। तो कटलेट का मिक्सचर हो गया है रेडी। तो हम इसे कोई भी शेप दे सकते हैं, लाइक मैं प्रेफर करती हूँ इसे टिक्की के शेप में, और कभी कभी मैं इसे प्रेफर करती हूँ ऐसे सिलेंडर शेप में। और इसके अंदर ट्विस्ट जो मैं सरप्राइज़ जो मेरे बच्चों के लिए डालती हूँ, वो होती है चीज़। तो ऐसे चीज़ क्यूब्स लेके इसको बीच में और बस इसे मैं रोल कर दूंगी ब्रेड क्रम्स में।
ये आप एक रात पहले भी रेडी करके रख सकते हैं आप लोग चाहें तो सुबह उठ के सिर्फ शैलो फ्राई करना रहता है कटलेट, तो बहुत जल्दी टिफ़िन बन जाता है। तो मैंने पैन में डाल दिया है ऑयल, ऑयल हुआ गरम और अब मैं इसमें डाल रही हूँ कटलेट्स। इसे आप डीप फ्राई भी कर सकते हैं बट थोड़ा ऑयली हो जाता है इसलिए मैं अवॉइड करती हूँ। अब मेरे सारे कटलेट एक साथ हो जाएंगे। तो कटलेट हो गए रेडी और अब हम इसे डालते हैं टिफ़िन में। तो अब मैं टिफ़िन फिल कर रही हूँ सम कटलेट्स, कुछ मिठाई, केचप एंड सम ट्रीट। सो फोर्थ आइटम मैं बनाने जा रही हूँ टैकोस, लेकिन हेल्दी। उसके लिए मैंने ली है कढ़ाई, उसमें मैं डाल रही हूँ घी। घी गर्म होने पे मैंने डाला है थोड़ा सा जीरा, हींग, चॉप्ड अनियंस, अनियन थोड़े पकने के बाद मैं डाल रही हूँ इसमें टोमेटोज़ भी होने के बाद मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़ी सी हल्दी, लाल मिर्च और नमक। तो इस मिक्सचर में आप इस टाइम डाल सकते हैं बॉइल्ड पोटैटोज़, लेकिन मैं आज डाल रही हूँ ग्रेटेड पनीर। तो ये हो गया टैकोस का फिलिंग रेडी। अब मैं टैको की रोटी बनाने वाली हूँ। तो रोटी मैंने बनाई है थोड़ी छोटी, क्योंकि फल का थोड़ा बड़ा होता है तो वो ऐसे अपन जब फोल्ड करते हैं वो इतना फोल्ड नहीं हो पाता है, लाइक रोल हो जाता है वो, तो इसलिए थोड़ी छोटी रोटी बनाई है और हल्की सी मोटी बनाई है। बच्चों को ज़्यादा मोटी रोटी अच्छी नहीं लगती इसलिए थोड़ी मोटी रखी है, और नॉर्मल हम जैसे रोटी बनाते हैं उससे वैसी ही रोटी बनाई है। ये देखिए, ये बन गई एक रोटी, ये दूसरी। टैको की फिलिंग जो हमने बनाई है वो मैं एक ही साइड फिल कर रही हूँ और तवा गरम ही है, तो अब मैं इसमें डाल दूँगी थोड़ा सा घी। टैको ऑब्वियसली क्रिस्प होता है तो हमें इसे भी क्रिस्प करना पड़ेगा, इसलिए घी डाल के मैं इसे थोड़ा सा क्रिस्प होने दूँगी और इसके ऊपर भी थोड़ा घी। लुक एट दिस, ये साइड हो गई है क्रिस्प एंड द टैको इज रेडी। अब मैं टिफ़िन में डाल रही हूँ टैकोस, दिस, और थोड़ा सा क्यूट बनाने के लिए आई विल पुट स्मॉल टाइनी लिटिल forks, some mini tiny forks, some ketchup, some peanuts and some treat. सो फिफ्थ आइटम है जो मदर्स को बहुत टेंशन देती है कि मेथी कैसे खिलाएं हम बच्चों को, तो मैं मेरे बच्चों को देती हूँ मेथी के पराठे। तो ये मैंने लिया है आटा, उसमें मैंने थोड़ा सा तेल डाला है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ नमक, लाल मिर्च, हल्दी, थोड़ा सा धनिया पाउडर, और ये मेथी मैंने वॉश करी है नमक के पानी में सो दैट उसका खारापन निकल जाता है। ये मैंने डाल दी मेथी, बस अब आटा में लगा लूँगी और इस तरह से बच्चों को पता भी नहीं चलता है कि मेथी उनके पेट में चली गई है। सो ये लग गया है मेथी पराठे का आटा, और अब मैं इसे इंटरेस्टिंग बनाने के लिए इसे अलग अलग शेप्स में कट करने वाली हूँ। ये हो गया फ्लावर शेप,
ये हार्ट शेप। थोड़ी मेहनत लगती है, पर बच्चे जब टिफ़िन फिनिश करके आते हैं तो उतना ही अच्छा लगता है। तो ये हो गए क्यूट क्यूट से पराठे रेडी। सो अब मैं डाल रही हूँ क्यूट क्यूट मेथी के पराठे। टू चकलीस, और मेथी के पराठों के साथ मैं डाल रही हूँ खट्टा मीठा एक अचार, कैरी का अचार है ये। और एक छोटी सी ट्रीट। आपको पता है मेलेडी इतनी चॉकलेटी क्यों है? अगर पता है तो कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताना। सो अब मैं बना रही हूँ पालक की पूरी। तो पालक को मैंने ब्लांच करके ले लिया है। बॉइलिंग हॉट वाटर में मैंने पालक को वॉश करके डाल दिया था, और अब मैं इसे मिक्सर के जार में डाल रही हूँ। और इसे मैं पीस के ले लूँगी। तब आटे में मैं डाल रही हूँ ये पालक की प्यूरी, नमक, हल्दी और थोड़ी लाल मिर्च, थोड़ा सा धनिया पाउडर, और इसमें मैं डाल रही हूँ थोड़े से तिल, और ये मैं आटा लगा लूँगी। तो आटा लग गया है, मैंने छोटे से इसके बॉल्स बना लिए हैं, और अब मैं इसकी बना रही हूँ पूरी, जो बच्चों को बहुत पसंद आती है पूरियाँ। तो इस तरह से बच्चों के पेट में पालक भी चला जाता है। So this puris are done. Now let's pack tiffin. तो अब मैं डाल रही हूँ पालक की पूरी। पीने मैं दे रही हूँ, ये वाली दूंगी तेरे को, तेरे लिए बनाई है। 1 मिनट हटो। देखा कितनी टेस्टी लग रही है कि बच्चों को रेजिस्ट ही नहीं हो रहा है, अब भी खाने लग गए हैं। आ गई फिर से। और इसके साथ थोड़ी सी मूंगफली की चटनी, होममेड है ये भी, और कुछ कुरकुरे, वो भी होममेड। एंड सम ट्रीट। और इसके साथ मेरे 6 रेसिपीज़ के आइडियाज़ फिनिश होते हैं। मैं आपके साथ और भी रेसिपीज़ शेयर करूँगी। सो टिल देन, थैंक यू एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। बाय बाय।